नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एस कुमार शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैव पारिस्थितिकी प्रतिमान सिद्धांत। सिद्धांत का नाम है जैव पारिस्थितिकी प्रतिमान सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम पारिस्थितिकी परक सिद्धांत भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इकोलॉजिकल मॉडल भी कहा जाता है, इकोलॉजिकल थ्योरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को देने का श्रेय जाता है यूरी फ्रेन ब्रेनर। ये आपके मनोवैज्ञानिक हैं अमेरिका के, तो इन्होंने यह सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत में सामाजिक विकास को समझाया जाता है परिवेश के हिसाब से। तो परिवेश के आधार पे सामाजिक विकास की व्याख्या फ्रेन ब्रेनर ने की है और यह सिद्धांत दिया जिसका नाम है जैव पारिस्थितिकी प्रतिमान, बोले तो बायो इकोलॉजिकल मॉडल, या फिर इसे पारिस्थितिकी परक सिद्धांत इकोलॉजिकल थ्योरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में कुल 5 स्तरों के बारे में इन्होंने बताया है कि बालक के चारों ओर 5 तरह के मंडल कार्य करते हैं। वो मंडल कौन कौन से हैं, उनको फोटो में देखने से पहले एक बार उनके नाम देख लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजी का नाम और हिंदी का नाम आप जो है उसको भी याद रखना है। कई बार अंग्रेजी वाला नाम जो है आपको हिंदी में लिख के दे देगा कि माइक्रो सिस्टम या माइक्रो मंडल कौन सा होता है, तो आपको दोनों अर्थ आना बहुत ज़रूरी है। सिद्धांत के 5 मंडल हैं। तो सबसे पहला मंडल उन्होंने बताया सूक्ष्म तंत्र, जिसे हम लघु मंडल कहते हैं। अंग्रेजी में इसे माइक्रो सिस्टम कहा जाता है। दूसरा मंडल उन्होंने बताया मेसो या मीसो सिस्टम, जिसे अपन मध्य मंडल कहते हैं। फिर है एक्सो सिस्टम, जिसे अपन बाहरी या बाह्य मंडल कहते हैं। चौथा मंडल उन्होंने बताया वृहद मंडल, जिसको मैक्रो सिस्टम कहते हैं। अंतिम मंडल को उन्होंने कहा क्रोमो या क्रोनो। कई किताबों में क्रोमो लिखा हुआ है और कई किताबों में क्रोनो लिखा हुआ है। तो क्रोनो मंडल या जो क्रोमो सिस्टम है वह घटक मंडल, घटना मंडल या समय मंडल यानी अंतिम 5वें मंडल को कहा जाता है। अब इन मंडलों में क्या क्या बातें होती है उसको आपको मैं फोटो में ही अच्छे प्रकार से समझाता हुआ चलूंगा। तो समझते हैं पहले मंडल से। तो आप यहाँ एक फोटो देख पा रहे हैं। इस फोटो में जितने भी मंडल हैं उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं कि कौन सा मंडल किस प्रकार से जो है आपको याद रखना है। तो सबसे पहला जो मंडल है यह लघु मंडल है। इस लघु मंडल में बालक स्वयं आता है, बालक के माता पिता, उसके दादा दादी यानी उसका पूरा परिवार इसमें सम्मिलित रहता है। साथ ही में उसके विद्यालय जो है वो भी इसी के अंदर सम्मिलित होता है। उसके आस पड़ोस के जितने व्यक्ति हैं वो इसमें सम्मिलित होंगे और उसके संगी साथी जो हैं वह भी इस लघु मंडल का हिस्सा होते हैं। यानी बालक का सबसे छोटा और जो सबसे पहला मंडल है वह उसका लघु मंडल है, सूक्ष्म तंत्र है, जिसमें वह स्वयं, उसके माता पिता, दादा दादी, परिवार वाले, आस पड़ोस के सभी व्यक्ति, संगी साथी और विद्यालय शामिल होता है। तो ये तो हो गया लघु मंडल। उसके बाद दूसरा मंडल है हमारा मध्य मंडल। दूसरे मंडल में क्या होता है कि जो लघु मंडल में हुआ उन सभी का रिलेशन देखा जाएगा। यानी एक शब्द यहाँ आएगा रिलेशन, बोले तो संबंध। जब हम लघु मंडल में जो हमने देखा, जितने व्यक्तियों के बारे में पढ़ा, अगर उनके आपसी संबंध हम देख रहे हैं तो वो सभी आपसी संबंध, जिनको अनुभूतियाँ कहा जाता है, संबंधों की अनुभूतियाँ, वह आपके मध्य मंडल में आता है। तो प्रश्न अनुभूतियों के नाम से पूछे या आपसी संबंध के नाम से पूछे तो परिवारजनों के आपसी संबंध, विद्यालय का परिवार से संबंध, विद्यालय का बालक से संबंध, संगी साथियों का बालक से संबंध क्या है, ये सभी चीज़ें आपके मध्य मंडल में आती हैं। यानी कि संबंध बताने वाला मंडल होता है मध्य मंडल। ऐसे याद रखना कि दो व्यक्तियों के बीच का यानी कि मध्य में जो संबंध है वह मध्य मंडल है। तो मध्य मंडल संबंध बताता है। फिर तीसरा मंडल है बाह्य मंडल। इसमें बालक स्वयं शामिल नहीं होगा। यानी प्रश्न पूछे कि निम्न में से किस मंडल में आपके बालक शामिल नहीं होता, तो वो है आपके बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल में बालक शामिल नहीं है। बालक शामिल नहीं है तो उसमें औपचारिक संस्थाएं आती हैं, जैसे कि धार्मिक स्थल हो गए, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गिरजाघर वगैरह, ये सभी इसमें आते हैं आपके। तो धार्मिक स्थल आ गए। सरकार की जो नीतियां हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, वह भी बाह्य मंडल में आती है, जो बालक से संबंधित नहीं है, बालक के माता पिता या उसके परिवार से संबंधित हैं। अगला है माता पिता का जो कार्यस्थल है वो उसके माता पिता से रिलेवेंट है, उससे रिलेवेंट नहीं है। आर्थिक संस्था जैसे बैंक वगैरह हो गया,
इसके अलावा चिकित्सालय हो गया, इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र हो गया, ये सभी जो चीज़ें हैं यहाँ बालक सम्मिलित नहीं हैं, उसके माता पिता या उसका परिवार इसमें सम्मिलित होगा, तो बाह्य मंडल में ये सब चीज़ें आती हैं। अब आ जाते हैं उसके बाद अगले मंडल वृहद मंडल में। वृहद मंडल चौथा स्तर है। इस वृहद मंडल में बालक का यह सबसे बड़ा मंडल होता है और इस मंडल में क्या क्या बातें हैं वो समझते हैं। तो वृहद मंडल जिसे अपन मैक्रो सिस्टम कहते हैं, यह बालक को एक नागरिक, आदर्श नागरिक के रूप में प्रेजेंट करता है, जहाँ बालक सामाजिक मूल्य, उसके नैतिक मूल्य, जिसको अपन मानवीय मूल्य वगैरह भी कहते हैं, वो भी देखे जाएंगे। यानी बालक को एक नागरिक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां बालक समाज और सांस्कृतिक धरोहर से भी परिचित रहता है। तो आपको कौन कौन से शब्द याद रखने हैं? नागरिक, सामाजिक मूल्य, मानवीय मूल्य, रीति रिवाज, सांस्कृतिक धरोहर, यह वृहद मंडल में शामिल होते हैं। यानी कि बालक के अलावा भी उससे रिलेवेंट इतनी सारी चीज़ें हैं। और अंतिम है आपके घटक मंडल, घटना मंडल। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें घटनाएं शामिल होगी। घटनाएं कौन सी? जो समय से जुड़ी हुई हैं, जैसे समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स जिसको बोलते हैं, हाल फिलहाल में ही बालक के आसपास कुछ घटनाएं घटित हुई है तो उसका प्रभाव बालक पे पड़ता है। तो एक तो समसामयिक वर्तमान की घटनाएं हो गई, ऐतिहासिक घटनाएं जो पहले घटित हो चुकी हैं, और सामाजिक घटनाएं जो उसके परिवार में घटित हुई हैं। यानी परिवार की कुछ ऐसी घटनाएं जो हो जाती हैं जिसका प्रभाव बालक पे पड़ता है। तो सामाजिक घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं, समसामयिक घटनाएं इस घटक मंडल में आती हैं। इसके अलावा जितने भी तकनीकी के कार्य हैं, तकनीकी का अर्थ यहाँ पे है कंप्यूटर से, मोबाइल से, आपके जो डिजिटल चीज़ें हैं वो सभी भी घटना मंडल में आती हैं। तो घटना मंडल में घटनाएं तो हैं ही सही, इसके अलावा तकनीकी चीज़ें, कंप्यूटर वाली चीज़ें, मोबाइल वाली चीज़ें भी आती हैं। तो आपको पांचों मंडल मैंने अच्छे प्रकार से समझा दिए हैं। अब दो प्रश्न देखते हैं जो आपके पूछे गए थे थर्ड ग्रेड 2023 में। पहला प्रश्न तो ये पूछा गया था कि माता पिता का तलाक हो रहा है वो किस मंडल में आएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, वह यहाँ दिमाग लगाते हैं कि मध्य मंडल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ माता पिता के संबंध के बारे में बात की जा रही है। किंतु मैंने आपसे कहा था कि माता पिता का तलाक होना ये तो दर्शाया गया है, किंतु यहाँ एक शब्द नहीं दिया गया है, वो है संबंध या अनुभूति। तो जब तक संबंध शब्द नहीं दिया जा रहा है आप मध्य मंडल नहीं लगाएंगे। तो ये बात है कि मध्य मंडल तब होगा जब वहाँ एक संबंध आपको स्थापित करने को कहेंगे, जबकि यहाँ संबंध के बारे में बात नहीं कही गई। यहाँ तो एक सामाजिक घटना बताई गई है, जैसे कि माता पिता का तलाक होना। तो माता पिता का तलाक एक सामाजिक घटना है जो घटना मंडल में यानी कि अंतिम मंडल में आती हैं। तो यह हमने देख लिया। ऐसे ही दूसरा प्रश्न ये आया था कि ये भी आपके रीट 2023 रीट थर्ड ग्रेड जो आपके एग्जाम है उसमें पूछा गया था कि परिवारजन, इसके अलावा संगी साथी, साथी, विद्यालय, यह किस मंडल में आता है? तो यह सूक्ष्म तंत्र लघु मंडल में शामिल होता है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों आपको पता होना चाहिए। एक बार हम वापस देख लेते हैं। सबसे छोटा मंडल है आपके माइक्रो सिस्टम, जिसे अपन सूक्ष्म तंत्र या लघु मंडल कहते हैं। सबसे बड़ा मंडल होता है उसके वृहद मंडल, और बाह्य मंडल में वो शामिल नहीं होता है। मध्य मंडल में रिश्ते देखे जाते हैं, घटना मंडल में, घटक मंडल में घटनाएं होती हैं। तो समय संबंधित बातें इसमें आएगी। तो ये सभी मंडल हैं। लघु मंडल आपकी माइक्रो सिस्टम, मध्य मंडल मीसो सिस्टम, फिर आपके हैं एक्सो सिस्टम मतलब बाह्य मंडल, वृहद मंडल मतलब मैक्रो सिस्टम, और घटना मंडल मतलब क्रोमो या क्रोनो सिस्टम। तो ये सभी बातें हम कर चुके हैं। अब आपको इस पीडीएफ की, इस जो पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको निःशुल्क प्राप्त करनी है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप हमारे साइकोलॉजी बाय एस कुमार वाले जो ग्रुप हैं उससे आप ज़रूर जुड़े, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें आती रहती हैं।